नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि इस बार 2024 में सीजीएल में आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो ढेर सारे पॉइंट मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ, आपको चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। उसके अलावा अभी तक 2024 सीजीएल के लिए कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा एक जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट इशू है आपके लिए वो ये है कि एज जो है वो कब से काउंट होगी, तो इस पॉइंट पे भी बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसी अभी तक कितनी रिपोर्ट हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे जो आपका कैलेंडर अभी एसएससी ने अपडेट किया है उसमें जो आपका प्री का एग्जाम है सीजीएल 2024 का, वो 2024 के लास्ट में आपका प्री का एग्जाम होगा और वैकेंसी अभी से रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है और इस बार काफ़ी वैकेंसी आएंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी बात कर लेते हैं कि वैकेंसी अभी तक आपकी कितनी रिपोर्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं जयपुर जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 13 वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है और ये वैकेंसी क्या है, टेंटेटिव वैकेंसी, अभी का ये डाटा है। ये वैकेंसी अभी और भी ज़्यादा इंक्रीज होंगी क्योंकि एसएससी का ये रूल कहता है, एसएससी वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करता है। जो बैकेंड वैकेंसी रह जाती हैं पिछले एग्जामों की वो आगे वाले जो एग्जाम है उनमें ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी का जो सिनेरियो है वो ये है कि यहाँ पे 13 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है जिसमें यूआर की 5 वैकेंसी, एससी की 1 वैकेंसी, एसटी की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 5 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, दिल्ली जोन की है जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी। कितनी वैकेंसी है, टोटल 39 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है। ये अभी का सिनेरियो। यूआर की जो वैकेंसी है वो 19 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी, ओबीसी की 10 वैकेंसी है, उसके अलावा एससी की 5 वैकेंसी, एसटी की 2 वैकेंसी है। टोटल 39 वैकेंसी इस बार आपकी दिल्ली जोन में है। किसमें, जीएसटी इंस्पेक्टर में। और दिल्ली जो है सभी का एक ड्रीम रहता है कि दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाए क्योंकि एक बार अगर यहाँ पे आप आ गए तो ट्रांसफर रेयर केसेस में होते हैं, यानी कि पूरी जो सर्विस है आपकी वो दिल्ली में ही मतलब कंप्लीट हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और अभी ये वैकेंसी जो है आपकी और भी ज़्यादा इंक्रीज होंगी। ठीक है, वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ढेर सारे पॉइंट मैं आपके बीच में भी रखूंगा जिससे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करें यहाँ पे मुंबई जोन में जो जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी अभी रिपोर्ट हुई है वो 95 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है जिसमें यूआर की वैकेंसी 52 है, एससी की जो वैकेंसी है वो 9 है, एसटी की वैकेंसी 4 है, ओबीसी की वैकेंसी 25 है और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 5 है। तो मुंबई जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 95 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है अभी तक वो जीएसटी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट हुई है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम में अगर जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात करें तो 46 वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट हो चुकी है जिसमें जनरल की 20 वैकेंसी है, एससी की 7 वैकेंसी, एसटी की 3 वैकेंसी है, ओबीसी की 11 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 46 है। उसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर की 1 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है और जो केवल एससी में है। तो ये अभी टेंटेटिव वैकेंसी है, अभी का सीनेरियो ये है। अभी नोटिफिकेशन जो है काफ़ी टाइम है उसे आने में, उसके अलावा आपका प्री एग्जाम होने में काफ़ी टाइम है और वैकेंसी जो फाइनल वैकेंसी होती है वो फाइनल रिजल्ट से पहले आपकी अपडेट होती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि अभी इसमें ढेर सारे चेंजेस होंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें प्रिवेंटिव ऑफिसर की आप देख सकते हैं यहाँ पे गोवा कस्टम में जो वैकेंसी है वो 7 अभी रिपोर्ट हुई है जिसमें यूआर की वैकेंसी 1 है, एससी की वैकेंसी 2 है, एसटी की वैकेंसी 2 है, ओबीसी की वैकेंसी 2 है। टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 7 है। ठीक है, उसके अलावा एक और नई पोस्ट आपकी ऐड होने वाली है 2024 में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। यहाँ पे अभी जो वैकेंसी है वो 1773 है। ठीक है, और अभी ये वैकेंसी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि अभी नोटिफिकेशन में काफ़ी टाइम है, अभी वैकेंसी जो है वो इतनी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। अब इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी क्यों आपकी रहने वाली है उस पर बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो कैलेंडर एसएससी ने अपडेट किया है इसमें जो 2024 का जो आपका सीजीएल का एग्जाम होगा इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो 11 जून को आएगा। 11 जून से लेकर के 10 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो और जो प्री एग्जाम होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा। इसका मतलब है मेंस का एग्जाम हो सकता है कि आपका 2025 में हो और उसके बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी टाइम है सीजीएल में अभी। ठीक है, और एसएससी
का ये रूल कहता है कि एसएससी जो है वो वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करती है। वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करती है, जो वैकेंसी बच जाएगी वो आगे वाले जो एग्ज़ाम है उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन कौन से एग्ज़ाम की वैकेंसी ट्रांसफ़र हो जाएगी? देखो, सीजीएल 2023 की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी जब तक इसका मतलब जब तक ये फाइनल स्टेज पे ये एग्ज़ाम पहुंचेगा। उसके अलावा सीजीएल 2022 की तो ऑलरेडी ज्वाइनिंग जो है वो चल रही है और हो भी चुकी है, ठीक है। सीजीएल 2021 की भी जो है, क्योंकि 2021 और 22 की पैरेलल बेसिस पे चल रही थी। तो इन तीनों एग्जाम की जो बची हुई वैकेंसी है, बैकएंड जो वैकेंसी है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिले, क्योंकि प्रॉपर टाइम यहाँ पे मिल जा रहा है। यानी कि ढेर सारी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, इसीलिए मैं कह रहा था। अब इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे सीजीएल 2022 में आप देख पा रहे होंगे कि प्रिवेंट जो आपकी पोस्ट ऑफिस यानी कि पीएसए की जो वैकेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसमें से 10,000 के आसपास या इससे भी ज़्यादा नंबर हो सकता है वैकेंसी वैकेंट रह गई, क्योंकि ढेर सारे वही बच्चे सेलेक्ट हुए जो सीएचएसएल 2021 के थ्रू जिनको पीएसए मिल गया, और वो यहाँ पर भी पीएसए में सेलेक्टेड है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये 10,000 के आसपास वैकेंसी जो है पीएसए की वैकेंट रह गई है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा ढेर सारी डिपार्टमेंट की जो वैकेंट वैकेंसी होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ऐसे ही 2021 की, 2023 की। तो आप खुद सोच सकते हो। और उसके अलावा अगर हम नॉर्मली बात करें तो आपको पता है कि 7 से 8,000 जो वैकेंसी है वो सीजीएल में हमेशा आती है। तो ये नॉर्मल वाली जो वैकेंसी, इसको जोड़ लो, और जो इन एग्जाम से जो वैकेंसी वैकेंट होगी वो यहाँ पे आएगी। तो आप खुद समझ सकते हो कि अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि सिनेरियो आपका 2022 के जैसा ही होगा, यहाँ पे भी 2022 के तरीके से अच्छी खासी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर 2023 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो अभी से कमर कस लीजिए। जो बच्चे नए हैं तैयारी करने वाले, वो भी कमर कस लीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करिए और ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करिए। अभी आपके पास इतना प्रॉपर टाइम है कि आप हर सब्जेक्ट को बहुत डीपली पढ़ सकते हैं, और कम से कम एक जो मॉक टेस्ट है अभी आप जरूर दो, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमने आपके लिए हमारा ऑफिशियल जो ऐप है वो लॉन्च कर दिया है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे हम आपको क्विज़ेस प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज में क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रीवियस जो जितने भी आपके सीजीएल के पेपर हैं, उसके अलावा सीएचएसएल के हैं, एमटीएस के हैं, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे हमने ये प्लान किया है कि हम ऑल इंडिया जो मॉक टेस्ट है वो आपके लिए कराएंगे, और ये ऑल इंडिया मॉक कराएंगे ये, और ये वीकली होगा। हम सोच रहे हैं कि संडे को ये मॉक हम आपके लिए कंडक्ट कराएंगे। ढेर सारे जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं मार्केट में, उनमें क्या है कि कंटेंट इरिलेवेंट है। हम ये जो मॉक टेस्ट बनवाएंगे वो अपने गाइडेंस पे बनवाएंगे, तो यहाँ पे आपको बेहतर कंटेंट मिलने वाला है। तो इस मॉक टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। रियल टाइम में आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको चेक कर पाएंगे, और इसका शेड्यूल भी मैं डाल दूंगा, तो आप इसके लिए एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए, और बहुत कुछ यहाँ से आपको जो गाइडेंस है वो आपको मिलेगा। उसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, ढेर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उसके अलावा जो मैथ्स की आपकी क्लासेस हैं वो भी रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। मैं आपको टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो क्लास है उसको भी रेगुलर करूंगा। कहने का मतलब ये है कि मैथ्स के लिए आपको किसी का भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन के बारे में कि आपकी जो एज है वो कब से काउंट होगी। तो आप यहाँ पे जब नोटिफिकेशन देखोगे, इसका जो कैलेंडर आपका आया है, इसमें जो नोटिफिकेशन आपका आएगा इसका, वो कब आएगा? 11 जून से लेकर के आप 10 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हो। यानी कि जो आपकी एज काउंट होगी, देखो अगर इधर नोटिफिकेशन आता तो एज जो है वो आपकी 1 जनवरी 2024 से ये काउंट करते, लेकिन जो एज काउंट करेंगे वो 1 अगस्त 2024 से काउंट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो बच्चे नए हैं उनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है। तो एज जो है आपकी वो 1 अगस्त 2024 से ही यहाँ पे काउंट करेगी एसएससी, और यहाँ पे ये कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे। ये इस उम्मीद में आप मत रहिए, क्योंकि पिछले बार भी प्रोटेस्ट हुआ था इसके रिगार्डिंग, उसका कोई मतलब निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।